राहुल गांधी जहां चल रहे हैं वही राम है, वही मर्यादा है, वही सनातन है, वही सद्भाव है, वही एकता है, वही अखंडता है, वही संविधान है। राम वही है जहां सामाजिक रथ यात्रा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पेटेंट बनाने की कोशिश करी कि नहीं सिर्फ हम ही पूजा करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी की अपनी खुद की हार है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी गांधी की जीत है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों ने, जिन्होंने कार सेवा भी करी होगी, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को लगातार चुनाव में उठाया रहा होगा या लगातार उस चुनावी मुद्दे को भुनाते रहे होंगे, आज उन मेरे हिसाब से नेताओं को भी घरों में कैद कर दिया गया। उसमें उत्तर प्रदेश के भी एक पूर्व वर्तमान रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को भी घर में कैद किया गया। उनको भी बाहर नहीं निकलने, आए नहीं आए नहीं, फिर चले जाएंगे अयोध्या दर्शन करने। बेकार की बातें हैं। अरे ऐसे तो अखिलेश जी भी फिर चले जाएंगे, उनको कैद किया गया। आदरणीय अखिलेश जी ने भी कहा कि मैं दर्शनार्थी बन करके जाऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रणशील लगाया। क्यों लगाया? दर्शनार्थी बन के उन्होंने कहा कि जब राम हमको दर्शनार्थी बन करके बुलाएंगे, मैं सपरिवार जाऊंगा, अपने समर्थकों के साथ जाऊंगा और बाकायदा जैसे दर्शनार्थी एक दर्शन करता है अपने प्रभु के। ये इवेंट था, बिल्कुल इवेंट था, राजनीतिक इवेंट था। और राजनीतिक इवेंट आज फेल इवेंट हुआ, वो दिखाई पड़ रहा है। जनता समझ गई। जनता क्या राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, वर्तमान रक्षा मंत्री को नहीं बुलाया गया, नहीं आने दिया गया, घर में कैद कर दिया गया, वर्तमान गृह मंत्री को घर में कैद कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। वर्तमान गृह मंत्री भी अगर जगह पे नहीं है, रक्षा मंत्री भी नहीं है, रक्षा मंत्री इसी उत्तर प्रदेश का, इसी लखनऊ शहर से वो सांसद है और इस उत्तर प्रदेश को आज के 20 साल पहले उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। अगर उस व्यक्ति को इन्होंने आने नहीं दिया, तो ये मानता हूं कहीं ना कहीं मोदी अपनी लीडरशिप में खुद हार गए हैं। राम तो पहले ही से थे, राम को कोई लाया नहीं है, राम तो ऑलरेडी वहाँ विराजमान थे। और जो पुरानी मूर्ति राम की थी रखी, वो भी वही है, लेकिन उसको हटा करके नया मूर्ति स्थापना करना ये राजनीतिकरण है। और दूसरी जो राहुल गांधी के साथ हुआ गलत हुआ, सरासर गलत हुआ, जनता समझ रही थी। हाँ, और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह को राम मंदिर में जाने से रोका गया। ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान मोदी ने किया है और उत्तर प्रदेश की जनता इसकी बदला लेगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठा को, हमारे सम्मान को, हमारे एक राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है। गए नहीं ना, मना थोड़ी किया गया, मना कर दिया गया कि आप आइबे मत करिए। जाने को सभी इच्छुक थे, लेकिन मोदी के हंटर से ये डर गए। आपको लगता है कि मना कर दिया गया? मना कर दिया गया, साफ मना किया गया, आप जाइएगा नहीं। वो उनकी इच्छा होगी ना। इच्छा तो मना कौन करे? ये बताइए, जब सबकी इच्छा है जाने की, 11,000 लोग नाच गाना मतलब नचनिया गवनिया सब वहाँ पहुँच गए। हाँ, तो राजनाथ सिंह को जाने का मन नहीं था, नचनिया गवनिया को बुलाया गया। जो नहंगा उठाने की बात करता वो तक कुछ जा गया। तो भारत के राम को जो है, हमारे राम को अपमानित करने का काम मोदी ने किया है। अच्छा, आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं ये पहले से कहता था कि सनातन विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। कैसे भाई? इसलिए है, राम राज्य आ गया है, राम मंदिर बन गया, बदर सनातन विरोधी के साथ में हजारों सनातनी कन्याएं चल रही थी और लड़के चल रहे थे हिंदू, और जिसको जो है भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया, दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जाने दिया। तो ये सनातन विरोधी नहीं है तो और कौन है भारतीय जनता पार्टी? सनातन विरोधी कैसे होगा? सनातन विरोधी हो में चले जाए। अरे कि आज ही जाना था उनको। अरे असम में जो है क्या अब इतनी ज्यादा हिटलरशाही हो गई कि किसी को आप, जनता को, किसी हिंदू को आप मंदिर जाने से रोक दोगे? रक्षा मंत्री को आपने रोक दिया, नितिन गडकरी को रोक दिया, और वहाँ नचनिया पदनिया मुसलमान सबको बुला रहे हो अयोध्या में। ये कहाँ का नियम है, हमको बताइए आप। कोई भी आ सकता है ना अयोध्या, थोड़ी है। सनातन विरोधी हो ना। सिंह को किसने रोका? रोक दिया, उनको बोला घर में रहो, घर से पूजा करो। तुम वो आए नहीं ना, उनकी इच्छा थी, नहीं आए। तुमको कैसे पता? तो आडवाणी जी भी नहीं, तुमको कैसे पता है? सबको रोका गया है क्या? कैसे पता रोका गया? हमारा फोटो आना चाहिए, बाकी तुम सब रहो अलग। फोटो के लिए? काले फोटो खिंचवाने के लिए। अरे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री अगर ना होते मौके पे, तो इनको भी रोक दिया गया होता। क्या आप बताइए? योगी जी को भी मना कर दिया गया होता। ये जवाब जनता उत्तर प्रदेश में देगी 2024।